ये हमारा टॉपिक है सपोर्टिंग एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें हम ये देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे एरर्स होते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है या सपोर्टिंग एरर्स का, तो मेन चीज़ है कि जो इसमें वर्ब है, वर्ब को लेकर ही चलते हैं और उसी की ज़्यादातर उसी को लिया जाता है और ज़्यादातर उसी पे बहुत सारे एरर्स आते हैं वर्ब को लेकर ही। कि किस जगह सिंगुलर के यहाँ सिंगुलर फॉलो करता है, सिंगुलर के यहाँ वर्ब फॉलो करता है। और ख़ासकर अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स को ऑल द एग्ज़ाम्स दे आर जस्ट नाउ इट्स अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो आज के इन कम्पिटिटिव हालात में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं और हर एक एग्ज़ाम में आपको सपोर्टिंग एरर्स के बारे में पूछा जाता है और कम से कम 5 या 10 मार्क्स तो ले होते ही हैं इसके। खासकर चाहे MBA हो, कैट हो, मैट हो, स्नैप, MCET, एग्जैट, NMAT, गेट या बैंक एग्ज़ाम्स है, चाहे IBPS है, SBI है, RBI, RRB, SSB, SSC, UPSC, कोई भी एग्ज़ाम को लेकर अगर आप बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में आपको सपोर्टिंग एरर्स आते हैं। सपोर्टिंग एरर्स के बारे में पूछा जाता है। इनको ही लेकर आज हम बात करेंगे। इन एग्ज़ाम्स को लेकर ही बात करेंगे कि किस तरीके से हमने ये प्रिपेयर करने हैं। ये जो एरर्स हैं, खासकर मैं ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आप याद रखें तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो ऑटोमेटिकली यू विल बी फाइंड इट वेरी इजी टू टैकल दैट। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताऊँ, याद रख लीजिएगा। उसके बाद में हम जो एक्सरसाइजेस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस मैंने रखे हैं यहाँ पर, हम कर लेंगे उनको तो आपको बड़ा आसान महसूस होगा। यहाँ पर खासकर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, तो यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ कि सपोर्टिंग एरर्स वर्बल एंड इनएबिलिटी में है और ऑब्जेक्टिव्स में ये वगैरह पूछा जाता है। तो अक्सर तो एग्ज़ाम्स में ही है, कॉलेज एग्ज़ाम हो या आपका जॉब को लेकर एग्ज़ाम है, तो उसको देख लेंगे। यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, कभी कभार आपको जब 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे आ जाएंगे तो फ़िलहाल हम ये बताएं, ये 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। या कभी कभार दूसरा कभी पूछा जाएगा आपको कि अगर द नंबर ऑफ कैसे नंबर ऑफ, तो ये आप याद रखें क्या आता है। चलो मैं बता देता हूँ, आपके सामने मैंने रखा है। आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव नाउन कम्स इन प्लूरल फॉर्म। तो अगर कार्डिनल एडजेक्टिव है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 20, 24, तो उसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। पहला ये आप याद रखें, प्लूरल फॉर्म में आता है। कौन सा आता है? ये नाउन आपको प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा विद, उसके बाद में जो वर्ब लगना है, वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ब आपका है ये सिंगुलर लगेगा। इसमें नाउन जो आएगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल है द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। कैसे? 20 माइल्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखी है 20 माइल्स। उसके बाद इज़ आर, ये समझ लें आप, ये आपके एरर्स माने जाएंगे। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आप एरर ढूंढ लीजिए। तो मैंने अभी कहा आपको कि वर्ब को ही लेकर एरर होता है। खासकर कभी कभार स्पेल मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वर्ब्स को लेकर ही चलते हैं। इसमें क्या है कि 20 माइल्स इज़ आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। तो यहाँ हमने एरर सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभार आपको यहाँ पे नंबरिंग दी जा गई हो, 1, 2, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक। और 5वां होता है नो एरर, यहाँ नो एरर होगा और वो 5वां होगा। तो अब आपको बोलेंगे इसको कर लें, तो आप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कि फिर क्या करना पड़ता है। अगर एरर है तो वो वाला हम पोर्शन कर देंगे, अगर नहीं है तो वो कर देंगे। फिलहाल मैं मान लेता हूँ इसको, यहाँ एरर है हमारे 2 वाले में। तो अब यहाँ इज़ आएगा कि आर आएगा। मेरी ये एग्जांपल आपको समझाना है। द नंबर ऑफ, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव रख के आपका ये 20,
ठीक, मैं ज़रा हटा लेता हूँ ये 20 आपका कार्डिनल। उसके बाद में क्या कहता है, आपका प्लूरल नाउन आने वाला है, तो ये आपका प्लूरल है माइल्स। उसके बाद में क्या आने वाला है, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं उन्होंने ये नहीं रखा था, उन्होंने आर ही रखा था वहाँ पर। अब यहाँ क्या आना था, यही हमारी एरर भी है इस वाले सेंटेंस में, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमने सिंगुलर वर्ब आना है। तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद, नाउन के बाद हमारा सिंगुलर आ जाएगा, तो हमारा इज़ आना था फिर। तो हम यहाँ एरर निकाल लेते। उसके बाद में अगर कभी आपको बोलेंगे कि सिर्फ सपोर्ट करो, एरर को सपोर्ट करो, तो आप ये बोलेंगे 3 में, हाँ हमें इस कॉम्पिटिटिव्स में या एंट्रेंसेस में सिर्फ सपोर्ट करना होता है कि कहाँ पे एरर है। तो हमारा एरर यहाँ पे था, ये बोलते हम। अगर ये भी होगा कि आप इसको ठीक करें तो फिर हम क्या कर लेते, फिर हमारा यहाँ इज़ आना था इसके हिसाब से। अब एन नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, इसी तरीके से अगर नंबर होगा, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, तो नंबर होगा, पहले था द, ये पहले ये हमारे पास ये था द नंबर ऑफ। अब अगर एन नंबर ऑफ होगा तो हमारा फिर सेम ऐसे होगा, बिल्कुल इसी तरीके से प्लूरल नाउन भी आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। यहाँ पर भी प्लूरल ही होगा, यहाँ पर भी प्लूरल ही होगा। ओके, for example a number of 20 miles, just like that. उसके बाद आप याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है a number of fillets dash is in the tray, तो क्या है इसमें, क्या आना है फिर अगर फार्मूला के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से, तो यहाँ प्लूरल ही आएगा, प्लूरल्स, तो ये प्लूरल आपका, तो यहाँ फिर ये नहीं आना है, यहाँ आर आएगा। तो अगर एरर हमने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हमारी एरर थी। इसी तरीके से मतलब कि ये आप याद रखें, अगर एन नंबर ऑफ लिखा होगा तो हमें याद रखना है प्लूरल वर्ब नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अगर द नंबर ऑफ होगा तो हमारा प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ये आप याद रखें यहाँ पर। उसके बाद में जब नेदर होगा, नेदर के बाद हमेशा नॉर लगता है, नीदर नॉर, और सब्जेक्ट जो है ये वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे मैंने लिखा है नीदर नॉर के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगता है। इस नीदर और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो वर्ब का है वो सिंगुलर लगता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा है नीदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर वर इज़ प्रेजेंट इन द हॉल, तो अगर एरर सपोर्ट करनी है तो यहाँ रही एरर आपकी। अब फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद जो है सिंगुलर वर्ब लगना है, तो अब यहाँ पे प्लूरल है और सिंगुलर है, तो क्या लगना है फिर, अगर हम देखेंगे तो हमारा फिर इज ही आना है, क्योंकि हमने फार्मूला ही है। लेकिन अगर आपको अब फार्मूला नहीं है पता, तो फिर भी आप ये ध्यान दें, जैसे आप लोग कभी कभार बोलते हैं चलो हम एक्सेप्शनल रूल लगा लेते हैं, मान ले आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ ध्यान दें नीदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर। अब ये इसके बाद अगर आप देखें ये सिस्टर क्या है, शी इज़ आल्सो अ सिंगुलर, तो शी इज़ प्रेजेंट। लेकिन रूल भी यही कहता है कि नीदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब लगेगा, वो सिंगुलर लगेगा। उसके बाद when two nouns are connected with and the verb comes in plural form, अगर दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में आता है। ये मैंने ऐसे उर्दू में लिखा है, तो आपके लिए यहाँ और एक बात जोड़ दूँ, जब मैंने यहाँ उर्दू पे लिखा है तो ये उर्दू तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में ऐसे उर्दू तरीके से, इसे ब्रिज भाषा बोलते हैं, ये आप याद रखें, कभी कभार पूछेंगे मत, तो इसे ब्रिज भाषा बोलते हैं। अब याद यहाँ क्या रखना है, ये वाला पॉइंट हमारा बनता है कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े होंगे तो हमारा जब वर्ब लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा, ये याद रखिएगा। अगर दो नाउन हमारे एंड से जुड़े होंगे, कंजक्शन से जुड़े होंगे, तो हमारा जो वर्ब लगना है उसके बाद वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा। देन वी हैव वन मोर पॉइंट, अगर दो पर्सन होंगे तो हमारा ईच अदर लगेगा, अगर दो पर्सन होंगे तो ईच अदर लगेगा। दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो लोगों के लिए हमारे ईच अदर आता है। अगर दो ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल टू पर्सन, तो टू पर्सन
वहाँ से हमने ईच अदर, ये फॉलोइंग मैंने एग्जांपल दिए हैं, फिलहाल आप ये रूल्स कुछ याद रखें, हम वो एग्जांपल्स भी कर लेंगे। फिलहाल आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर 2 पर्सन्स होगा किसी जगह तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो ईच अदर कम आ जाएगा। उसके बाद 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो हम अमंग करते हैं, कुछ अगर बांटना हो, अगर 2 के बीच बांटना हो तो ये ईच अदर हर एक को दे दो। अगर 4 के बीच बांटना है कुछ तो हम अमंग लगा देते हैं। ये चीज़ हम ध्यान में रखें, खासकर यहाँ पर अगर 2 इंसानों के दरमियान कुछ चीज़ को बांटना है तो ईच अदर कर देंगे। अगर 2 से ज़्यादा हैं, 4 लोग हैं, 12 लोग हैं तो हम अमंग कर देंगे। ये यहाँ ध्यान रखें, ये 2। उसके बाद है अगर आपका सेंटेंस जो है, अगर शुरुआत में सेंटेंस में ईच एवरी आता है तो सब्जेक्ट्स जो उसके बीच हैं तो वो एंड से जुड़े होंगे तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेंटेंस जो चल रहा है उसमें ईच एवरी का आ जाएगा और सब्जेक्ट्स जो है वो कभी एंड से जुड़े हुए होंगे तो उसका वर्ब जो आने वाला है वो सिंगुलर वर्ब में, वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैंने रखी है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। तो क्या अभी लिखा था इन्होंने, यहाँ पर लिखा था हमने कि अगर इस तरीके से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं फिर से, अगर शुरुआत में ईच एवरी आता है तो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब भी इन सिंगुलर। तो इसका मतलब अगर हमारा ये एंड से जुड़ा होगा, ठीक है, हमारा ईच आ गया, एवरी आ गया, कोई एक वर्ड तो जिसको ये लेकर रूल बना के हैं, तो एवरी मैन आ गया, वुमेन आ गया, तो सब्जेक्ट जो हमारे हैं, नाउन जो हमारा है, जुड़ा हुआ है किससे, एंड से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद में हमारा जो वर्ब आने वाला है ये वर्ब है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब मैंने वहाँ बी नहीं रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ आता है, सिर्फ फिलहाल ये चीज़ है। तो इस पे असल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ते हैं तो बेसिकली वहाँ पे ही ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंगुलर लगाना है। तो सिंगुलर किसके लगाना है, यहाँ अभी हमने रूल पढ़ा था और इसके रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी दूसरी बात हो रही है। जब आपका ईच एवरी होगा तो उसके बाद में सब्जेक्ट जो है ये कनेक्ट होंगे एंड से, तो सिंगुलर लगा दीजिएगा। ये आपको याद रखना है। जब आपने ये याद मतलब रखे होंगे तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। कोई भी आप सेंटेंस को उठा के देख लो, आपको बड़ा इजी होगा। अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो बुक में से आप सेंटेंसेस को देख लीजिए, ये रूल्स आपको आप खुद ही अप्लाई कर लेंगे। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग लगना है। चाइल्ड क्या है, फिर ये इज आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा ना कि प्लूरल आ जाएगा। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, तो ये रूल के हिसाब से इज लगना है। तो यहाँ पे हमारा अगर एरर बोलेंगे तो एरर सपोर्ट कर दो, हम इस वाले सेंटेंस को एरर, फिर मार्केड होगा ये 1, ये 2, ऐसे 3 है, ये 4, ये 1। तो अगर हमें एरर स्पॉट करना है तो हम ये बोलेंगे भाई इस वाले जगह एरर है। तो अगर ठीक करने को बोलेंगे तो हम फिर कर लेंगे भाई इसमें इज आना था इसलिए ये नहीं आना था। हाँ, दूसरी और एक बात, अगर वर्ब्स में कभी कभार ना हम ई और ई एस जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर बनता है। अगर वही एस ई एस हम नाउन को जोड़ते हैं पीछे, मतलब सेंटेंस के, ये सेंटेंस नहीं, एक वर्ड को जोड़ते हैं, फ्लाई फ्लाइज, काइट काइट्स, ओके। एस और ई एस जब जोड़ते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल खासकर हम जब प्लूरल बनाते हैं तो ये कुछ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यहाँ पर। अगर वर्ब में जोड़ेंगे एस ई एस तो वो सिंगुलर बनता है, अगर नाउन में जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनता है। फॉर एग्जांपल पेन है, पेन PEN, एस जोड़ेंगे तो पेनिस हो गया तो प्लूरल हो गया। अभी ऊपर माइल्स था, सिंगुलर, ES जोड़ा तो ऐसे हो गया। इस तरीके से हम जब किसी भी वर्ड को, खासकर जब नाउन्स को, ये याद रखें, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नाउन्स में अगर ES और S जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं, वही S और ES अगर वर्ब्स में हम जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर बनते हैं। और एक बात हमें याद यहाँ पर ये रखनी है कि कभी जब अगर सेंटेंस में एज वेल एज, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अगर सेंटेंस में एज वेल एज, अलॉन्ग विद मिल जाए तो अलॉन्ग विद, एज वेल एज या विद के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, या एज वेल एज, अलॉन्ग विद,
with. If these words come in the sentence, the verb agrees with the subject that comes before the word, each as well as and along with. तो यहाँ बोलने का इसका मतलब ये है कि अगर आपको along with मिल जाए किसी सेंटेंस में, एज वेल एज मिल जाए या विद मिल जाए, उसके पहले जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है उसके पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा दीजिए। मैं ज़रा एग्जांपल को देख लेता हूँ। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद, ये लो अलॉन्ग विद आ गया फिलहाल। अब रूल हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। द स्टाफ, अब हमने देखना है कि यहाँ पे मैं आपको और एक बात वाज़ह कर दूँ कि जब आप एक सेंटेंस को देख रहे हो, जब उसमें एरर्स ढूंढने हैं, यहाँ से यहाँ लेकर सेंटेंस है, उसको ब्रेकअप कर दो, ब्रेक कर दो इसको देख लो, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसमें वर्ब कहाँ पर है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें जो अगर कोई कंजक्शन है, कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या है। फिलहाल एक सेंटेंस को आप बिल्कुल आप अच्छे तरीके से स्पेयर कर दो। मैंने इसे पहले भी आप लोगों किसी एक आध लेक्चर में बताया है कि किस तरीके से उनको हम स्प्लिट करते हैं सेंटेंस को, और फिर हमें पता चलता है कौन वर्ड कहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, व्हाटएवर कम्स। तो अगर उस लिहाज से आप देखेंगे तो इसको अगर कर लेंगे तो डायरेक्टर हमारा सब्जेक्ट बनता है, ये अलॉन्ग विद हमने अभी ये प्रपोजिशन के साथ आया है, स्टाफ मेंबर्स हैं, नाउन वगैरह वर्ब्स, तो ऐसे कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अब अगर आपको स्प्लिट नहीं करना आता, उसको छोड़कर आप ये हम रूल ही फॉलो कर लेते हैं। अब याद रखेंगे कहीं, चाहे आप एक्सेप्शन बोल दो, तुक्का बोल दो, जैसे भी आपको याद रहे, अलॉन्ग विद होगा, अपने यहाँ जहन में रखें। अलॉन्ग विद है तो भाई इसके पहले जो ये सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब लगाना है। अब वर्ब मुझे ढूंढना है, हमारा वर्ब तो ये है, अब ये मुझे देखना है ये कहाँ लगना है, किस तरीके से लगाना है। तो मैंने अभी पढ़ा कि अलॉन्ग विद से पहले जो अलॉन्ग विद होगा या एज वेल एज होगा या टोटली विद होगा, इसके पहले जो सब्जेक्ट है वो रहा हमारा डायरेक्टर, इसके पहले जो सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही। अब अगर डायरेक्टर के बजाय यहाँ पे प्लूरल होता तो हमारा प्लूरल वर्ब आगे लगता, अब सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब लगता। द डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड, तो यहाँ डायरेक्टर्स ऑफ, तो ये डायरेक्टर्स तो दैट मीन्स प्लूरल थे, तो फिर हमने वायर लगाना था। इस तरीके से हमने यहाँ क्या करना है, ये चीज़ हमने देखना है। द स्टाफ मेंबर्स, तो अलॉन्ग विद से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब बनेगा, वर्ब हमारे यहाँ है, ये दो हमारे वर्ब हैं, वाज एंड वेर, और सिंगुलर प्लूरल। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पे ध्यान दें, ये डायरेक्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, ये नहीं लगना है। प्लूरल होता, अगर डायरेक्टर्स होते तो ये लगना था, ये नहीं लगना था। तो यहाँ पे हमने अपना दिमाग चलाना है कि अलॉन्ग विद एज वेल एज या विद होगा, ये होंगे तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आना है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा वर्ब लगना है। तो ये मिल गया, उसके बाद में वर्ब ढूंढा। खासकर सबसे पहले जब आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस में सबसे पहले आप वर्ब को देख लीजिएगा। जो ही हमने सेंटेंस यहाँ से यहाँ देखा, सबसे पहले हम वर्ब को फाइंड आउट कर लेते हैं, जानना है वर्ब कहाँ है, तो लो हमारा वर्ब मिल गया। उसके बाद में आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए, सेंटेंस क्या कहता है। तो सेंटेंस को पढ़कर आप अपने रूल्स पे ध्यान दें। मेरा रूल मुझे कहता है कि अगर अलॉन्ग विद है तो उसके बाद जो इसके पहले जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब होगा। तो यहाँ पे आप फिर वर्ब को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहे इमेजिनरी या काल्पनिक बोल दें इसको, कि मुख्तलिफ है, इमेजिनरी ही बोलते हैं, कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ब प्लूरल आता है। कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस हो, आप बनना चाहते हैं यहाँ के सीएम, आप बनना चाहते हैं यहाँ के प्रिंस, आप बनना चाहते हैं यहाँ के, लेकिन हमारा वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। ये भी आपने याद रखना है कि अगर इमेजिनरी सेंटेंस होगा तो मुझे मेरा वर्ब जो लगना है वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। जैसे मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले जब आप सेंटेंस को देख लें तो ये कंडीशनल है, अगर मैं बोल दूं कंडीशनल क्लॉज भी निकाल लेते हैं, या कंडीशनल है, कंडीशनल मीन्स ये काल्पनिक आपके यहाँ बनता है, या इफ़ या इमेजिनरी बनता है इफ़। हाँ, उसके बाद में क्या, इफ़, वर और मे बी। अगर यहाँ जब आप करते हो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो वहाँ पे अगर वाज भी लगाया हो, भी स्लैश करके वाज रखा हो,
लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्टिंग एरर्स है, तो वहाँ सिर्फ हमने एरर देखना होता है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके वो रखेंगे 1, फिर यहाँ ब्रेक करेंगे 2 रखेंगे, फिर यहाँ ब्रेक करेंगे 3 रखेंगे, ऐसे सेंटेंस में होगा। लेकिन हमें पता है कि अगर काल्पनिक है, अगर इमेजिनरी है, तो हमारा जो वर्ब लगना है वो प्लूरल आता है। तो इसलिए हम फिर यहाँ पर, क्योंकि वो जानबूझ के गलत आपको लिखेंगे, वहाँ पर वो जानबूझ के वर्ब को गलत लिखते हैं, वहाँ ठीक नहीं होता है, वहाँ गलत होगा, वहाँ ऐसे होगा इफ़ आई वॉज अ प्रिंस। तो आपको वहाँ फाइंड आउट करना है कहाँ पे गलती है। तो गलती हमारी यहाँ पे लग रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एरर सपोर्ट करेंगे, हाँ इस जगह पे गलती है, ये हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा और एक पॉइंट है, अगर सेंटेंस प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा, प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा, तो हमारा जो वर्ब लगना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। जब सेंटेंस प्रीपोजिशन ऑन ऑफ विद से जुड़ा होगा तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंटेंस है, अगर उसमें ज़्यादा प्रीपोजिशंस आए हैं, आप उसको लेकर फिर आप या विद है, तो हम क्या करें, हमारा जो वर्ब आना है, एरर जो फाइंड आउट करनी है वो वर्ब के ऊपर होती है। खासकर कभी कभार ही आप ये सुने कि कभी कभार ही कि स्पेल मिस्टेक हुई हो, स्पेल को लेकर, इन ऑलमोस्ट ऑल इन द केसेस हमारा वर्ब ही लिया जाता है, वर्ब को ही लेकर चलते हैं। तो फिर हमारा वर्ब कैसे लगेगा, हमारा वर्ब अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन, जो पहला सब्जेक्ट होगा। The disclosure of the Thakkar Commission report on the assassination of Mr. Ganesh have raised several vital questions. तो यहाँ पे आप और आप के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है, हमारा वर्ब क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, डिस्क्लोजर है, तो डिस्क्लोजर हमारा सब्जेक्ट है, तो ये खुद सिंगुलर है, तो हमारा जो लगना है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगना है, दैट इज़ दिस। तो वहाँ पे है होगा, तो इसलिए आपका जो फाइंड आउट एरर होना है वो ये वाला सेंटेंस बन सकता है। इसलिए आप क्या करें, अगर इसको फॉर एग्जांपल उन्होंने काट छांट के रखा है, द डिस्क्लोजर ऑफ, फिर रखा यहाँ से द कमीशन यहाँ तक, फिर द एसेसिनेशन ऑफ मिस्टर गणेश यहाँ तक रखा और यहाँ तक रखा, ये पार्ट्स कर दिए, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये हमारा 3, ये और ये हमारा 4 और ये हमारा 5वां नो एरर। क्या करें हम ये लिखें, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा वर्ब किधर है। सबसे पहले आप काम करें, जब आप करेंगे ये सपोर्टिंग एरर्स को, सबसे पहले आप वर्ब को देखिए। सबसे पहले हमारा वर्ब इधर निकलता है, ये लो हमारा वर्ब, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, रूल के हिसाब से जब प्रीपोजिशन उसमें होंगे, ऑन होगा, ऑफ होगा, तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा ये डिस्क्लोजर जो यहाँ पे बनता है ये वर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग ही लगना है हमारा वर्ब। तो क्या लगेगा फिर, सिंगुलर लगेगा, या सिंगुलर मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल, क्योंकि हमारा वर्ब में जब हम वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आता है। हाँ, और ये कुछ बातें हैं, ये जो आप हैं तो ये आप याद रखें। ऑल दो अगर होगा तो उसके साथ हमेशा येट होगा, ऑल दो इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई येट। जब ऑल दो लिखा होगा, ऑल्दो ही इज़ नॉट, तो आगे येट होगा। इस तरीके से अगर नो सूनर होगा तो सामने उसके दैन होगा, नो सूनर दैन ही कम्स। ऐसे कभी जब इंडल्ज आएगा तो इंडल्ज के साथ हमेशा इन आता है, ये याद रखें आप। अगर कभी नेवर आया तो नेवर के साथ हमेशा बट आता है, ये भी आप याद रखना है। अगर दो एक्शंस हैं, दो एक्शंस जो पास्ट प्रोबेबिलिटी बुनियाद करते हैं या पास्ट प्रोबेबिलिटी भी हो, तो उसमें वन एक्शन डिपेंड ऑन द अदर शुड हैव पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो ये जो है कि ये क्लाजेस पे डिपेंडेंट करता है यहाँ पर, कि अगर आपका एक क्लाज पास्ट पे है तो उसका जो आने वाला क्लाज होगा वो परफेक्ट होगा। तो ये आप याद रखें। अगर एक क्लाजेस भी मैंने पढ़ाए हैं, मेन क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज होता है। तो अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लाज जो है पास्ट में है तो उसका जो डिपेंडेंट क्लाज होगा वो परफेक्ट में आ सकता है। उसके बाद अगर हमने
क्या करना है, एडजेक्टिव्स टू फॉर्म एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स से अगर हमने बनाना है कि ly इज एडिड टू एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव को हम ly डाल के हम एडवर्ब्स बना लेते हैं। ये आप याद रखें, यहाँ पर ये पॉइंट भी अच्छा सा है, और ये खासकर ये पॉइंट ज़्यादा तो आते हैं, तो इनको याद रखेंगे आप। उसके बाद में हु हमारा जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसको याद रखें कि ये रिलेशन देता है हमें, तो इसको ये भी हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, उसको लेकर वहाँ देखते हैं। और प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन टू इज़ ऑलवेज फॉलोड, इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ वर्ब, और ये टू जो है ये हमेशा वर्ब के साथ आता है। फॉलोड इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ वर्ब, एक वर्ब के साथ हमेशा टू आता है, या ये भी आप याद रखें। तो ये खास कर कुछ बातें हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स आपको आएंगे ही, वो तो बड़ा इजी है फिर एग्जाम्पल्स, खास कर जो है कि हमें यही को लेकर चलना है, ये लेकर चलना है कि इनको हम याद रखना है। देखो इसमें मैं मतलब अपने तरीके से ये बता दूं, अगर आप ये रूल्स जो हमने पढ़े हैं इनको लेकर अगर आप देखें तो ये आपको खास कर ये आपको याद करने हैं। एवं कि अगर आपने इनको ज़बानी ही लर्न करना है तो यू शुड, ठीक है। आप हम तुक्का मारेंगे या कुछ और करेंगे तो ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है जब आपके ये सारे रूल्स याद होंगे तो फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, प्रीपोजिशन फॉर इज़ ऑलवेज यूज्ड विद इन नाउन, तो ये और एक बात याद रखें, जो प्रीपोजिशन फॉर है, टू अगर हमारा है तो वो हमेशा वर्ब के साथ आता है, और फॉर जो है ये हमेशा यूज़ होता है किसके साथ, नाउन के साथ होता है, और पर्पज़ खासकर ये पर्पज़ शो करता है। प्रीपोजिशन फॉर हमेशा पर्पज़ शो करता है, प्रीपोजिशन टू हमेशा क्या वर्ब से होता है और वर्ब से पहले होता है, बिफोर वर्ब होता है। और एक बात यहाँ पे आपसे करनी है कि वो ये है कि रिसेंट पास्ट जो है और रिसेंट पास्ट ये दो हैं, उसमें सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो। अगर रिसेंट पास्ट में आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा। रिसेंट पास्ट में फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड, शी हैज़ कंप्लीटेड, ओके, ये है दोनों, ये दोनों है, मतलब आई के साथ आई हैव तो हैव लगा, शी के साथ हम ये कर लें शी हैज़ कंप्लीटेड, तो रिसेंट पास्ट में उन्होंने दोनों ने कंप्लीट कर दिया। आई हैव कंप्लीटेड माई लेक्चर, शी हैड कंप्लीटेड, शी हैज़ कंप्लीटेड। हाँ, तो ऐसे जैसे आप सिंगुलर को सिंगुलर लेके चलते हैं, प्लूरल को प्लूरल, तो ये रिसेंट पास्ट में हमेशा हैज़ और हैव लगता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एयर पोल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड, ये रिसेंटली स्टडी की गई है एयर पोल्यूशन पे, बट हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स शोन, ये भी रिसेंट पास्ट ही है। तो इन चीज़ों को आप देख लें, ये कुछ एग्जांपल्स आने हैं हमें। शोन अब बिकम नोन कि एयर पोल्यूशन पे जो है रिसेंटली उस पर स्टडी हो गई है, और क्या वो, जब हम ये कहेंगे क्या वो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा हैव प्लूरल बनता है, तो फिर हम क्या वो हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिली। तो यहाँ तक हमारे ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये आपको याद रखने हैं, कुछ 10-12 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स को लेकर हैं, खास कर ये आपको याद रखने हैं। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, इनको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने तरीके से जैसे आप नोट्स बनाते हो। डोंट वरी फॉर दैट, आई डोंट वांट यू टू शो ऑल द थिंग्स, एंड ऐसे नहीं कि हम ये कर लें वो कर लेते हैं, जो बताया जाता है कि चलो मैं आपको ये दिखा दूँ आप इतना बड़ा कुछ कमाल करते हो, नहीं, ये डिपेंड होता है आप पे भाई। मेरे यहाँ मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से आप लोगों को समझा दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। अब आप इन रूल्स को याद रखें, अपने तरीके से अपनी कॉपी पे बना के रखें। उसके बाद में काम है कि उसके बाद में जो एक्सरसाइजेज आनी है वो हो जाएगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने पढ़ा दिया तो आपका उधर से डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करने के साथ साथ ये रूल्स वगैरह जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपको जो ये रूल्स है ये याद रखने हैं। उसके बाद चलो हम एक्सरसाइजेस को कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, तो जिनसे आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगा कि ये करने में। हमारे पास एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शंस होता है, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये बिल्कुल आप लीजिए, वहाँ पे जो एक्सरसाइजेज आते हैं आपको करने ये वैसे हैं। 1, 2, 3 and 4 देयर इज सम एरर इन वन ऑफ दीज सेक्शंस, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क द इनकरेक्ट सेक्शन। हाउएवर इफ यू फील द सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, मार्क 4। देखिए मैं आपसे
ये बात आपको बता दूं कि हमेशा हम एक गलती हम डेफिनेटली करते हैं, हम क्वेश्चन जब भी हमें क्वेश्चन हो तो हम उसको प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं। हमें जल्दी होती है भाई ख़त्म कब हो जाए, हमें वो ये जल्दी नहीं होती है मेरा ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाए, नहीं, हमें जल्दी होती है भाई पेपर कब ख़त्म हो, भले ही हमने 1 साल मेहनत की हो, एग्ज़ाम सेंटर में चले और हमें ये परेशानी पड़ती है भाई ये कब ख़त्म हो टाइम, मुझे निकलना है। अरे निकलने की जल्दी मत कर यार, पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को ठीक कर। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली बड़ा इजी होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर फिर डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट तो हम खुद इन चीज़ों को बना लेते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, 4 सेक्शंस दिए हैं जहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करनी है, तो वो सेक्शन का पॉइंट आउट कीजिएगा। अगर नहीं है तो नो एरर वाला पॉइंट 4 ये आप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है, ऑल दो ही वॉज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफ़ी विद हिज फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले आप सेंटेंस को सेपरेट कर दो, तोड़ दो इस सेंटेंस को। खैर उन्होंने खुद तोड़ा है, हम भी तोड़ लेंगे। आल्दो, सबसे पहले हम आल्दो को देख लेंगे। भाई एक रूल हमने पढ़ा है आल्दो के बारे में, अब जिसको याद है आल्दो के बाद में क्या आने वाला है तो वो डेफिनेटली देखिएगा। आल्दो के बाद क्या आता है तो वो डेफिनेटली विद इन सेकंड्स इसको कर लेगा। अब जिसको नहीं है बेचारा उसको परेशानी है, ये क्या करूँ मैं। अब उसको सेंटेंस पढ़ना है, आल्दो ही वॉज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफ़ी विद हिज फ्रेंड्स। अगरचे वो बड़ा लेट था लेकिन फिर भी वो किसी जगह रुके और चाय पी उन्होंने। तो रूल अगर हम याद रखें तो आल्दो के बाद हमने क्या आना है, अभी मैंने बता दिया, शाबाश ज़रा याद दिलाएं। आल्दो के बाद हमारे यहाँ येट आना है, तो इन्होंने बट रखा है, ये लीजिए, ये आपका हमारा एरर है। चलो हमें मानना है कि हमें सपोर्ट एरर करना है, आल्दो ही वॉज लेट, लेकिन यहाँ असल में आना चाहिए था क्या, येट। यहाँ असल में येट आना चाहिए था लेकिन इन्होंने बट रखा है, तो हमें सपोर्ट करना है एरर, तो हमारा एरर यहाँ पर है, 2 में हमारा एरर है। ठीक, जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें है, तो हमारे यहाँ क्या लगना है, रूल के हिसाब से हमें येट लगना है, क्योंकि ये इट्स अ रूल, सो वी हैव टू फॉलो दिस, अदरवाइज और किसी जगह नहीं है। ऑल्दो ही वॉज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफ़ी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो ऑलरेडी थी ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये वाला तो गलती कहाँ पर है, गलती हमारा यहाँ है, तो हमारे यहाँ बट के बजाय येट लगना था, तो हमारा एरर यहाँ पे आ जाता है। खैर मैंने लिख के रखा है यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, बट ही वॉज स्टॉप्ड ऑन द वे इन हिज वे, यहाँ पर ये गलती है। गलती कहाँ है, गलती ये है, हमारा सेंटेंस तो बराबर इधर तक जाता है, द कंजक्शन जो है हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। कंजक्शन कहाँ है, ये जो यहाँ पर कंजक्शन है ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमने देखना है इन्हीं को, कंजक्शन को लेकर, वर्ब को लेकर, प्रपोजिशंस को लेकर ऐसे ही माना जाता है। आप याद रखें, आप चाहे कंजक्शंस हो, प्रपोजिशंस हो, वर्ब्स हो, तो ये लेकर चलते हैं कि किसी न किसी जगह ये इन्हीं तीनों में या चारों जो भी आएगा उनमें एरर्स रखते हैं जो हमें निकालने हैं। फिर भी मैं बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं आता है फिर भी आप सेंस को लेकर यहाँ चलें और फैक्ट को लेकर चलें। अगर आपको रूल याद नहीं पड़ा, रूल याद नहीं आया इसमें क्या है, लेकिन उसके बाद भी आप एक फैक्ट चलता है, एक फैक्ट को देख लीजिए और एक सेंटेंस का सेंस देख लीजिए। कहीं सेंटेंस की सेंस गलत मत है, जहाँ गलत लगे सेंस तो वहीं पे एरर होगी, फिर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ठीक नहीं करना है वहाँ पर। यू हैव टू सपोर्ट द एरर्स, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यही होगा। मैं ज़रा फिर से क्वेश्चन को देख लेता हूँ। देखें, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन, सम एरर इन वन ऑफ द सेक्शंस, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क इनकरेक्ट सेंटेंस। सिर्फ हमने मार्क करना है, हमें ठीक नहीं करना है। इसका मतलब हमें सिर्फ मार्क करना है। तो हमें लगा भाई यहाँ सेंस गलत है, ये लीजिए आपका आंसर। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए भाई ठीक भी करके दे दो, तो तब हम यहाँ येट लगा देते, ये ठीक हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ ये काम नहीं है, हमें ये बताना है कहाँ पे एरर है। ये लीजिए एरर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ठीक। ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाई येट, तो ये हमने रूल पढ़ा है और नेवर बट से फॉलो किया जाएगा। तो कंजक्शन के बाद हमने येट लगना था, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है
हमारा जो आंसर हमने कर दिया है 2 वाला ऑप्शन, इसमें एरर था। क्या आना था फिर? ऑल्दो ही वॉज लेट येट ही स्टॉप्ड ऑन द वे, क्योंकि देखिए बट इसने लगा दिया है तो इसका मतलब ये बट ही स्टॉप्ड, तो इसका मतलब ये इसको कंपल्शन के ओर ले जाता है। क्योंकि हाँ, हम इसी की बात करते हैं, हम उसकी बड़कपन की यहाँ बात करें यार। एक तो वो लेट था, फिर भी देखो येट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफ़ी। इतना लेट होने के बावजूद भी भाई उसने बैठ के काफ़ी पी ली। तो बट इसका अलग सा सेंस देता है और येट बिल्कुल सेंस ठीक देता है। इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा अगर चाहे तो फैक्ट भी इसके साथ देख लें। शाबाश। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी फॉर 2 hours बिफोर शी वॉज कॉल्ड बाय हर मदर। नो एरर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से, ज़रा आप कीजिएगा। एक से मैं पल भर के लिए रुक लेता हूँ, ज़रा आप ध्यान दें इसको क्या आ जाएगा। अपने यहाँ से थोड़ा सा ट्राई कर लें। शाबाश। हाँ देखिए, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी फॉर 2 hours। तो ये अगर हम देखेंगे वो 2 hours, पिछले 2 hours से ध्यान दे रही थी, तो मतलब ये परफेक्ट है। यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शाबाश। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपने वर्ब पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या आना था पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वहाँ पे आपका हैड बीन आना था। शाबाश। क्या आना था? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका यहाँ पर हैड बीन आना था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो गलती किधर निकली? फिलहाल हम ये देख लें, यहाँ पे ये गलती निकली, बिफोर शी वाज कॉल्ड बाय हर मदर। यहाँ भी तो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ टेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ से और एक बात निकल कर सामने आई भाई, सपोर्टिंग एरर्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको थोड़ा सा नॉलेज किसका भी होना चाहिए? अपने टेंसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने टेंस को लेकर ही माना, इसने गलती यहाँ पे दी है वर्ब को लेकर है, यहाँ पर वर्ब की गलती है। लेकिन ये दूसरा जो फैक्ट इसमें है वो ये टेंस को लेकर चलते हैं। ये और एक बात सामने आ गई, शी हैड बीन टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी फॉर 2 hours। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका मतलब इसमें टाइम भी है, इसमें पिछले 2 घंटे से वो बेबी का केयर कर रही थी। इसका मतलब हमारा जो वर्ब है वो हैड बीन आना चाहिए था। तो अब हमारी एरर कहाँ पर है? हमारी एरर 1 में है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है नीचे, तो उनको पढ़ लेता हूँ मैं। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी फॉर 2 hours इज द मिस्टेक, वॉज टेकिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाई हैड बीन टेकिंग। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहीं पे असल में अगर हम देखें हैड बीन, तो हैड बीन हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। क्योंकि देखिए परफेक्ट कैसे और किस तरीके से आप जान ले, हैड तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट की बात करता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर देखें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। और कंटिन्यूअस की बात इसका ये इंग फॉर्म करता है। इसका मतलब हैड बीन खुद आपको बता रहा है कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, पास्ट हूँ। ये पास्ट की बात करता है, ये परफेक्ट की बात करता है, और ये कंटिन्यूअस की बात करता है। इट्स माई वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को लेकर मैं ऐसे ही चलता हूँ कि हर एक वर्ड को पहले देख लो भाई आपका रोल क्या है यहाँ पर। तो ये जब खुद आपको बता रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें तो ये नहीं आना था वाज, उसमें हैड बीन आना था। तो हमारा गलती यहाँ पर है, इसलिए हमने वहाँ 1 को आंसर कर दिया। तो करेक्ट क्या बनेगा हमारा? शी हैड बीन टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी फॉर 2 hours बिफोर शी वाज कॉल्ड बाय मदर। शाबाश। उसके बाद में हमारा थर्ड वन है, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड एंजॉय। अब नो सूनर के बाद अभी हमने पढ़ा, नो सूनर के बाद क्या आना है? शाबाश। नो सूनर के बाद हमारा
शाबाश, ध्यान, बोलिए बोलिए, शाबाश। नो सूनर के बाद, गुड, हाँ ध्यान, शाबाश शाबाश, देन आना है, नो सूनर देन। तो अब यहाँ पे क्या है, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, व्हेन ही, तो इसका मतलब व्हेन ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, नो सूनर हमेशा अपने साथ उंगली पकड़कर देन को लेके चलता है, ठीक है, हमने ये रूल पढ़ा है, नो सूनर के बाद हमेशा फॉलो होता है देन। तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता दूं, नो सूनर देन की उंगली पकड़कर चलता है, तो इसका मतलब हमने क्या आना है, यहाँ इसने वेन रखा है तो हमारे यहाँ वेन के बजाय देन आना था, तो इसका मतलब हमारी गलती यहाँ पर है, तो हम यहाँ 2 को मार्क करते हैं, क्योंकि नो सूनर और देन, याद रखें इसको, नो सूनर के बाद देन, तो इसका मतलब नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, इतने में क्या कर दिया उसने, देन ही स्टॉप कॉपिंग, जो ही उसने टीचर को देखा और उतनी ही में उसने कॉपी करना बंद कर दिया। तो ये रही आपकी, इसको हम यहाँ से इस तरीके से देख लें। नो सूनर के बाद, हाँ मुझे याद है रूल, नो सूनर के बाद देन आना है, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ व्हेन लगा दिया। तो हम सेंटेंस को पढ़ लेंगे, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर देन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो इस तरीके से हमारा एरर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ कर देंगे हम सपोर्टिंग एरर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपको वहाँ पे OMR भरना होता है। तो OMR में क्या करें हम, OMR में हम ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 2 3 और 4, हम इस वाले को भर देंगे। देखिए, व्हेन मिस्टेक है, नो सूनर के बाद देन फॉलो करता है, और नो सूनर हमेशा फॉलो होता है किससे, देन से होता है। तो वर्ड व्हेन हमारा गलत है, इसलिए हम उसको रिप्लेस करते हैं किससे, देन से रिप्लेस कर दे, तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा फिर करेक्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर देन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं यार, आप काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और सेंटेंसेस पे ध्यान दें। जितना आप लोगों को ये पता होगा, जितना आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कर लो, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपसे हो जाएगा, उतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ये रूल्स आप याद रखें तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा है, चलो 10 मान के लेते हैं, है तो एक्सरसाइजेस बहुत, तो 10 फिलहाल कर लेंगे। हैड यू बीन टू मुंबई आई वुड आल्सो गो विद यू, शाबाश। Had you been to Mumbai, I would also go with you. शाबाश, had you been to Mumbai। अब देखिए यहाँ पर had you been to Mumbai, टेनिस पे ध्यान दीजिए। had you been to Mumbai, अगर आप वहाँ पर होते तो मैं भी, ये इसको कहना था, इसको मैं भी वहाँ पर होता, तो I would have also gone, I would have also gone होना चाहिए था, I would have also gone with you। अगर आप वहाँ होते तो मैं भी आपके साथ चला गया होता, तो I would also go with you गलत है, यहाँ पे क्या आना है हमारा, I would have also gone। तो हमारी एरर कहाँ पर है, हमारी एरर यहाँ पर है। मैंने कहा आप लोगों को अभी, आप हमेशा टेनिस पे भी इसमें ध्यान दे। हैड यू बीन टू मुंबई, अब इसको देख लीजिए, आप मुंबई होते इतने से तो मैं भी आपके साथ ही होता, आई वुड हैव आल्सो गॉन टू, आई वुड हैव आल्सो गॉन विद यू, मैं भी आपके साथ होता। तो यहाँ पे हमारे एरर जो है, यहाँ पे आनी एरर हमारे 2 में होगी। शाबाश, आई वुड हैव आल्सो यहाँ मैंने लिखा है, मिस्टेक है यहाँ पर, तो आई वुड आल्सो गो विथ यू के बजाय हमने क्या करना था, आई वुड हैव आल्सो गॉन, मैं अभी आपके साथ आता। तो इसको क्या किया है यहाँ पर फिर, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर कहा था कि प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है वो परफेक्ट के बाद उसका फ्यूचरिटी में आ जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट को लेकर मैंने क्लासेस की भी बात की थी ऊपर। तो अगर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लास शुड बी इन पास्ट परफेक्ट। प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मैंने कहा कि मेन क्लास और डिपेंडेंट क्लास, मेन क्लास को मैंने कहा था, तो अगर वो फ्यूचर परफेक्ट में है तो
उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट में आ जाएगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज ही पास्ट में है तो उसका वो फ्यूचर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये टेंस है, द प्रिंसिपल लगा शुड हैव बीन, आई वुड हैव आल्सो गॉन। द गिवन सेंटेंस कैन बी करेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज, हैड यू बीन टू मुंबई आई वुड हैव आल्सो गॉन विद यू, इफ यू हैड गॉन टू मुंबई आई वुड हैव आल्सो गॉन। ओके, यहाँ जो मैंने काल्पनिक की बात की थी, देखें, इफ़ यू हैड गॉन टू मुंबई, इफ़ यू हैड, अगर आप जाते, तो मैं भी, आई वुड हैव आल्सो, है समझ। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखें इसका कि हमारी एरर कहाँ पर है, हमारी एरर फिर यहाँ निकलनी है। तो हमारी एरर 2 में आती है, आई वुड हैव आल्सो गॉन, तो आई वुड हैव आल्सो गॉन विद यू, तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर इन्होंने आई वुड आल्सो गो, तो ये गलत लग रहा है। आप अगर रूल भी आपको पता नहीं है फिर भी आप, मैंने अभी कहा कि फैक्ट को लेकर चलें, ज़रा आप पढ़ें इसको, हैड यू बीन टू मुंबई आई वुड आल्सो गो विद यू, तो ये ऑटोमेटिकली सा आर्ड सा लग रहा है यहाँ पर। चलो मान लेते हैं आपको कोई रूल नहीं पता, फिर भी आप इसको ये कर दें। अगर ये भी नहीं आता भाई, फिर आप एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड आप पढ़े होंगे तो एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। हाँ, ये पहला ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है विद यू, और यहाँ एरर ये भी क्लियर है। तो मेरा डाउट, आप अब रूल को छोड़कर, आपको रूल पता नहीं है फिर भी आपको डाउट तो हो रहा है ना इधर, जब आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो जस्ट डू इट, तो फिर आपका आंसर यही होगा, क्योंकि आपको फैक्ट, एक आपने फैक्ट के हिसाब से देखा, आपने एलिमिनेटरी मेथड देखा, और आपका डाउट खुद यहाँ पे सेंस नहीं बन रही है, तो आप इसको कर दीजिए। अगर रूल आपको कभी भूल जाता है तो ये चीज़ भी कर सकते हैं आप, एलिमिनेटरी मेथड कर सकते हो, आप फैक्ट देख लेंगे तो ये चीज़ें से ऑटोमेटिकली आपको हो जाएंगे। शाबाश, हमारे पास क्या है, 5th वन है मेरे ख्याल से हमारा। ज़रा मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया हमारा। हाँ, ये 1-2 एक्सरसाइज और कर लेती हैं, ये बड़ा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी कर लूँगा, दूसरा वीडियो बना, उसका दूसरा लेक्चर दे दूँगा पार्ट 2 बना के, तो उसमें कर लेंगे। फ़िलहाल ये वाली कर लेते हैं, ये वाला एक्सरसाइज हम कर लेंगे, 5th वन। शी रन सो फास्टली दैट शी वॉज एबल टू कैच द रनिंग बस, नो एरर। अब हमने देखना है, शी रन सो फास्टली दैट शी वॉज एबल टू कैच द रनिंग बस। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या है, असल में सेंटेंस आपको बता क्या रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली रूल ना पता होने के बावजूद भी आपका जो सेंस बन रहा है वो यहाँ पर गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है कि इसमें ऑटोमेटिकली जो एडजेक्टिव उन्होंने बनाया है किससे, फ्रॉम एडवर्ब से, तो उसको देखकर अगर हमें आना था तो यहाँ पे आना था शी रन सो फास्ट दैट शी वॉज एबल टू कैच द रनिंग बस, उसने इतना तेज़ दौड़ा ताकि वो एबल हो गई उसके। तो अब हम अगर देख लेंगे तो एरर हमारे यहाँ पर बनता है, फास्ट हमारा पर यहाँ पर ये है, तो ये गलत है, इसमें फास्ट आना था। अगर फास्ट होता तो ठीक, शी रन सो फास्ट दैट शी वॉज एबल टू कैच द रनिंग बस। तो यहाँ पे हमारा एरर जो है, एरर हमारा 1 में है। एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया है, देखिए मैंने क्या रखा है इसमें, एक्सप्लेनेशन में क्या रखा मैंने, शी रन सो फास्टली इज़ द मिस्टेक। बिल्कुल फास्टली हमारा मिस्टेक है, क्यों, जनरली जो ly है इज़ एडिड टू एडजेक्टिव टू फॉर्म एडवर्ब। ly हमारा क्या है, ये ऐड हो गया यहाँ पर, किस लिए, ताकि इसको एडवर्ब इज एडिड टू एडजेक्टिव्स टू फॉर्म, तो इसको एडवर्ब बना लिया जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम स्लो है, स्लोली, क्विकली, फास्ट इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, हेंस ly इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे तो फैक्ट चल रहा है आपका, रूल तो बिल्कुल मान लेते हैं आपका रूल है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि फास्ट जो है ये दोनों है, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी, तो इसका मतलब अगर ये दोनों है तो लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी सेंस नहीं बनती, यहाँ पे हमारा फैक्ट नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम क्या करें, ly जो हमारा ऊपर लगना है उस ly को यहाँ पे हटा देते हैं। ly को हटाकर हम क्या करेंगे, शी रन सो फास्ट, क्योंकि ये जो शी रन सो फास्ट ये क्या है, ये फास्ट अगर हम देख लेंगे, दैट शी वॉज एबल टू कैच द ट्रेन,
ये आपका, मैं यहाँ आप लोगों को 2-3 चीज़ें वाज़ह कर दूँ। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट की बात कर रहा है। शी रन, वो दौड़ रही थी, सो फास्ट। अब ये के हिसाब से ये आना है वाज। शी रन मतलब कि दौड़ रही थी। तो यहाँ पे भी अगर वो चाहते तो गलती रख लेते, यहाँ वर कर सकते थे, यहाँ वर कर सकते थे, जो यहाँ एरर बनता। लेकिन उन्होंने पहले ही यहाँ एलवाई कर दिया तो पहले ही एरर रखा। 2 जगह तो एरर रखेंगे नहीं, एक ही जगह रखनी है। इसलिए अब हम अगर देख लेंगे इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, शी रन सो फास्ट, या उन्होंने एलवाई रखा है दैट शी वाज एबल टू कैच द रनिंग बस। तो ये यहाँ पे बताता है भाई पास्ट की बात हो रहा है, ये बता रहा है पास्ट की बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो एडवर्ब इसको जोड़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप फास्ट ही रखें, ताकि हमारा सेंटेंस ठीक हो जाए। हमारी एरर फिर यहीं पर बनती थी, हमारी एरर और ठीक करें तो ये हमारा ठीक बनता है। शी रन सो फास्ट दैट शी वाज एबल टू कैच द रनिंग बस। In the next video I'll continue all the rest of the examples, rest of the exercises। तो आने वाले दूसरे वीडियो में मैं इन बाकी जो एक्सरसाइज है 6 को लेकर 6, 7 अप टू 30, देयर आर 30 एक्सरसाइजेस, वो सब एक्सरसाइजेस हम कर लेंगे एक एक करके। और इनमें हर एक रूल को फॉलो किया है मैंने, हर एक रूल वहाँ पे लगाया है। तो खासकर जो भी ज़्यादा पूछा जाता है तो उन चीज़ों को लेकर मैंने ये इसका दूसरा लेक्चर भी दे दूँगा आपको। तो इंशाल्लाह वहाँ पे बाकी सारी जो एग्जांपल्स है वो कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल ये हो गया, इसमें मैं आप लोगों को 2-3 एडवाइसेस करता हूँ। एक तो पहले आप जो रूल्स मैंने दिए ऊपर रखे हैं तो वो रूल्स आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि जब हम दूसरे एक्सरसाइज कर लेंगे 5th ऑनवर्ड्स, तो उसमें आपको कंप्लीट पता होना चाहिए इसके बाद क्या आने वाला है। ज़रूरी है कि वो आप बिल्कुल याद रखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। Goodbye.